हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो प्राय हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। तो प्रश्न क्या है कि अगर हम लोगों का अपमान हो जाए तो जो अपमान करने वाला है उसके प्रति कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। हाउ टू डील विद द पर्सन हु डज आवर इंसल्ट। तो इसमें किसी व्यक्ति की राय नहीं चलेगी, इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में देते हैं। अगर आप 12वें अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ें तो भगवान कहते हैं कि समः शत्रौ च मित्रौ च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान्य प्रियो नरः। भगवान कहते हैं सम शत्रौ च मित्रौ च तथा मान अपमानयो। भगवान कहते हैं शत्रु हो या मित्र हो, मान हो या अपमान हो, सबके प्रति एक समान जो रहता है, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत अधिक प्रिय है। तो ये तो बड़े कठिन बात बता दिया भगवान ने। भगवान ये नहीं कहे कि जो तुम्हारा अपमान करे उसके प्रति तुम क्या करो, दुश्मनी करो। अब भगवान की वाणी है, किसी व्यक्ति की वाणी तो है नहीं, तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? लेकिन हम लोग तो ऐसा कर नहीं पाते। देखिए इसके पीछे भाव क्या है, पहले हमें समझना कि अपमान होता क्या है। अपमान के बारे में बताया गया है कि अपमान के जो शब्द होते हैं वो शब्द हमारी आत्मा को टच नहीं कर सकते, शब्द हमारे मन को व्यथित कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयम अदाहेवम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातन। आत्मा कैसी है? आत्मा अच्छेद्य है, उसका पेनिट्रेशन नहीं किया सकता, उसको भेदा नहीं जा सकता है और उसको जलाया भी नहीं जा सकता, उसको गलाया भी नहीं जा सकता, उसको सुखाया भी नहीं जा सकता है। भगवान कहते हैं कि ये नित्य है, सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन है, सनातन है, इटर्नल है। तो उस आत्मा को शब्द कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं? परंतु हम लोगों का जब कोई अपमान करता था हमें बड़ी पीड़ा होती है। यहाँ तक आप देखिए, अगर आपका धन गायब हो जाए तो कुछ दिनों के बाद धन आ जाता है तो धन की पीड़ा समाप्त हो जाती है। यदि आपका कोई व्यक्ति तलवार से आपको घाव कर दे तो कुछ दिनों बाद तलवार की घाव भी भर जाती है। और यदि आपका कोई प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाए तो उसकी भी पीड़ा समय के साथ समाप्त हो जाती है। परंतु यदि किसी ने अपमान कर दिया, वो शब्द जो है किसी ने बोल दिया, तो वो शब्द चुभते रहते हैं, वो भूलते ही नहीं हैं, बार बार याद आते रहते हैं। तो अपमान की पीड़ा सबसे अधिक होती है, परंतु किसको? आत्मा को नहीं, मन को। जो आत्मज्ञानी होता है उसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक अश्वत्थ यानी बरगद का वृक्ष है, उसके पास जाइए और उसके पास जा कर के आप उसको बोलिए, उसको आप गाली दीजिए वृक्ष को कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमको शर्म नहीं आती है, एक ही जगह खड़े रहते हो, हिलते डुलते नहीं हो। तो क्या वृक्ष उस गाली से कुछ उसको फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। और यदि आप उसकी बहुत तारीफ करें, कह रहे भाई तुम तो इतनी छाया देते हो, तुम्हारी वजह से हमको ऑक्सीजन मिलती है, तुम्हारी वजह से हमें लकड़ी मिलती है, तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना आश्रय प्राप्त करते हैं, उसकी तारीफ करो, प्रशंसा करो, तो क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? चाहे आप गाली दीजिए, चाहे आप उसकी तारीफ करिए, वृक्ष के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी प्रकार से आत्मज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो उसी तरह होता है, चाहे आप उसकी प्रशंसा करें, चाहे आप उसको गाली दें या उसका अपमान करें,
उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि शब्द जो होते हैं वो शब्द हमारे, जो व्यक्ति शब्द हमको बोल रहा है वो शब्द हमारे वैल्यू को डिसाइड नहीं करते हैं। हमारे अंदर क्या वैल्यू है वो उनके शब्दों से हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। जब तक उनके शब्द हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम दूसरों से गवर्न हो रहे हैं। जिसके पास जो है वही तो देगा वो। अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है तो उसके पास क्या है? उसके पास क्रोध है, उसके पास ईर्ष्या है, द्वेष है, उसके अंदर वही भरा हुआ है, वही तो देगा। और क्या दे सकता हो? जिसके पास जो होगा वही तो देगा। इसलिए आत्मज्ञानी इनसे प्रभावित नहीं होता है। तो हर व्यक्ति तो आत्मज्ञानी हो नहीं सकता। व्यवहारिक जगत में तो हर व्यक्ति यहाँ पर तो अभी प्रयास कर रहा आत्मज्ञानी बनने के लिए, तो उसे फिर किस प्रकार से इस अपमान की पीड़ा को सहन करना चाहिए। तो उसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करे तो आप पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न पूछिए कि जो इसने बोला है वो क्या सत्य है? यदि वो सत्य है तो उसे स्वीकार कर लीजिए। दूसरा प्रश्न पूछिए अपने आप से कि क्या ये असत्य है, और यदि ये असत्य है तो फिर हमें क्या करना है? मौन हो जाना है, कोई रिएक्शन नहीं। और तीसरा प्रश्न क्या पूछना है कि ये जो व्यक्ति मुझे ऐसा बोला है ये क्या कोई हमारा रोल मॉडल है, या ये हमारा कोई मोटिवेटर है, ये हमारे जीवन का कोई आदर्श व्यक्ति है? यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसकी बात से हमें क्यों प्रभावित होना है? तो इन तीनों बातों से हमें अपने आप को चेक कर लेना है। यदि तीनों बातें लागू हो रही हैं तो उसके अनुसार हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, तो हमें उसके अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? जिस प्रकार से बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को अपमानित कर दिया तो लोग 3 प्रकार से अपमान करते हैं। एक तो भूल बस किसी का अपमान कर देते हैं। तो अगर किसी ने भूल बस आपका अपमान कर दिया तो क्या करना चाहिए? उसको समझा देना चाहिए, प्रेम से समझा दीजिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रोध बस अपमान करते हैं। यदि उसने क्रोध बस अपमान किया है तो वो गिफ्ट उसी का है, उसको आप स्वीकार मत करिए, आप मौन हो जाइए, नो रिएक्शन एट ऑल। क्योंकि जब कोई रिएक्शन आप करेंगे नहीं तो क्या होगा? वो अपने आप चला जाएगा। अगर कोई आपके घर में आपको गिफ्ट देने आए, आप उसको स्वीकार न करें तो गिफ्ट तो उसी का रहेगा ना, आपका कैसे हो सकता है? ठीक उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान कर दे क्रोध में तो आपको रिएक्शन नहीं करना चाहिए, आपको शांत हो जाना चाहिए, ये समझ करके कि वो मेरा नहीं है। और तीसरी बात क्या है? यदि कोई व्यक्ति आपका बार बार अपमान करे तो हमें मौन नहीं रहना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या उससे झगड़ा करना चाहिए? क्या उससे लड़ाई करना चाहिए? नहीं, उसको ऐसे समझना चाहिए जैसे मान लीजिए कोई सर्प है, विषैला है, विषैला सर्प है तो उसको अपने गले में नहीं लगा लेना चाहिए। विषैला सर्प है तो उसके ऊपर दया करके उससे दूरी बना लेना चाहिए। अगर कोई अपना सगा संबंधी भी, ब्लड रिलेटिव भी अगर आपका बार बार अपमान करता है तो उसके साथ क्या करें? भाई कोई अननोन व्यक्ति है बार बार अपमान कर रहा है, चलो उससे दूरी बना लेंगे। लेकिन अगर कोई आपका अपना नियर एंड डियर ही है, कोई ब्लड रिलेटिव है, तो उससे कैसे दूरी बनाएंगे? तो हमें समझना चाहिए कि रक्त का संबंध का अपना महत्व है, लेकिन सत्य और सम्मान का भी अपना एक महत्व होता है। तो सत्य और सम्मान रक्त के संबंध से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में हमें सम्मान पूर्वक उससे अपना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हमने सर्प को अपने गले में नहीं डाला, ये समझ करके वो पॉइजनस है, वो कभी भी काट सकता है, ठीक उसी प्रकार से यदि कोई नियर एंड डियर ऐसा करता है तो हमें उसको सर्प नहीं समझना है, हमें समझना चाहिए उसके पास यही है, यही कड़ू शब्द उसके पास हैं, यही ईर्ष्या उसके पास है, इसलिए बार बार बोल रहा है। तो हमें उसके ऊपर क्या करना चाहिए? हम प्रेम से उसको प्रतिशोध नहीं करेंगे, बल्कि आत्मज्ञान से उससे दूर हो जाएंगे। तो क्या होगा? हमारा रिएक्शन नहीं आएगा, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे।
तो शास्त्र में ये बताते हैं कि अपमान का बदला प्रतिशोध से नहीं लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? अपमान का बदला विवेक से और धैर्य से लेना चाहिए, क्योंकि थोड़े समय के बाद जब व्यक्ति अपना विवेक और धैर्य दिखाता है तो वो समझ जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और शरीर और मन के ऊपर इन शब्दों का प्रभाव पड़ता है, आत्मा के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा इससे बहुत परे है। और हम शरीर तो है नहीं, टेम्प्रोरी हमको शरीर मिला है, क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो शरीर तो यहीं चला दिया जाएगा। तो अगर हम शरीर होते तो इसके अंदर से बाहर जाता कौन है? हम जो हैं उसको कोई जला नहीं सकता है। इसलिए समझ करके हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस प्रकार से बिहेव करना चाहिए कि हम उससे प्रभावित न हों। तो ऐसा जब व्यक्ति आत्मज्ञान से समझ जाता है तब उसके ऊपर इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तब तक पड़ता है जब तक कि वो समझता है कि वो शरीर है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में बात बताई है। भगवान ने बार बार बताया है कि तुल्य मान अपमानयो, मान और अपमान में जो समान रहता है वो व्यक्ति कैसा है? वो भगवान को बहुत प्रिय है। इसीलिए भगवान ने कहा तृणोदप्सु नीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने बात बताई है कि जिस प्रकार से वृक्ष को लोग काट देते हैं और वृक्ष सहनशील होता है, कोई रिएक्शन नहीं करता, और तिनका के ऊपर लोग चलते हैं, वो सहन कर लेता है, उसी तरोरप सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। और कोई आपका मान करे या अपमान करे, दोनों के सदैव एक समान रहते हुए उसी वृक्ष की तरह हमको भगवान के नाम का सदैव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, ये कीर्तन करते रहना चाहिए। इससे हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होगा, संसार के लोगों के प्रति कोई न तो वैमनस्य होगा और न ही किसी प्रकार का कोई द्वेष या ईर्ष्या होगी। तो इस प्रकार से हम लोग भगवान प्रति प्रेम पैदा कर सकते हैं, मान अपमान से परे हो सकते हैं। ये भाव शास्त्रों में बताया गया है, और ये कोई किसी व्यक्ति का विचार नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ये अपनी वाणी दिया है। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।